एक समय था जब घरों में बातें हुआ करती थी। माँ की कहानियाँ, पापा की सीख, भाई बहनों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। फिर एक दिन एक राक्षस आया, बहुत सुंदर सा, बहुत हॉट सा, बहुत ही हैंडसम। एक राक्षस आया और उसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ, जिंदगी में सब कुछ उसने बदल दिया, कुछ भी नहीं बचा। माँ की कहानियाँ ख़त्म, पापा की सीख ख़त्म, भाई बहन की लड़ाइयाँ ख़त्म, गली में बच्चों की आवाज़ें ख़त्म, बच्चों की खेलना कूदना ख़त्म। उस राक्षस ने सब कुछ छीना। इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना हॉट कि वो धीरे धीरे घर में घुसा और हमने उसे घुसने दिया। क्यों? उसकी सुंदरता की वजह से। फिर वो घर पे कब्जा किया। उसके बाद उसने हमारे दिलो दिमाग में घुसा और उस पर कब्जा किया। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो कब्जा कर रहा है, वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। क्यों? उसके सुंदरता, उसके स्मार्टनेस की वजह से। हमने उसको पावर दिया ये सब करने के लिए। उस राक्षस को हमने पावर दिया कि तुम ऐसा करो। हम देख रहे, हम जान रहे और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो उसने हमारी लाइफ कंट्रोल कर ली, अपने हिसाब से हमारी लाइफ चला रहा है और फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इतना मंद मुग्ध हो चुकी थी उसके लुक्स पे, उसके माइंड पे, कि सब कुछ हम भूल गए थे। जो बच्चे गली में खेलते थे, कंचे खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे, जो भी गेम खेलते थे, आवाज़ें आया करती, वो आवाज़ें बंद हो गई। घर में औरतें काम करके खाली होती थी तो बैठ के गप्पे करती थी। दिन भर के काम से जब खाली होती थी, आदमी लोग काम पे चल जाते थे तो औरतें बैठ के थोड़ी बातें करती थी, चीतें करती थी। वो भी ख़त्म, वो भी उस राक्षस ने छीन लिया। घर के मर्द जब शाम को घर आते थे, खाना पीना खाने के बाद पूरा परिवार बैठ के हंसी ठिठोली करता था, वो भी राक्षस ने छीन लिया। बचपन की सारी यादें राक्षस ने छीन ली। वो सारे खेल कूद सब छीन लिया। पूरी ज़िंदगी की आज़ादी उस राक्षस ने छीन ली और हमने उसको छीनने दिया। उसकी गलती नहीं, गलती हमारी कि हमने उसको छीनने दिया, हमने उसको ज़िंदगी में घुसाया। गलती हमारी। मुझे याद है मेरे बचपन के दिन, मैं छोटी थी तो हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे। तो वहाँ पे बच्चे जितने होते थे, गोल्स होते थे बच्चों की। जितने ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे, 7-8 बच्चे के करीब थे और सब साल उम्र में 2 साल 3 साल की छोटाई बड़ी थी और सब मिल के खेलते थे। क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, खो खो, आइस पाइस, समा जहाज, छुआछूत, बीस अमृत और कितने गेम्स होते थे कि हम लोग खेलते थे। मेरे घर के पास पार्क था, हम लोग जाते थे, घंटों वहाँ झूलते थे। वो यादें, इसलिए मैं उस समय इसलिए खेली, वो यादें इसलिए मेरे साथ है क्योंकि उस समय वो राक्षस नहीं था। उस समय उस राक्षस का नामो निशान नहीं था। उसका भाई था, वो रंग रूप नहीं था उसका, तो वो कब्जा नहीं कर पाया। उसे हमने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो हमारी लाइफ हमारी थी, खुशियों भरी, खेल कूद भरी। पेड़ों पे चढ़ के खेलते थे, गिरते थे, घुटने फूट जाते थे। वो सब आप कहाँ हैं? कहीं दिखता है आपको बच्चे खेलते हुए? सब खत्म हो गया। सिर्फ उस राक्षस की वजह से उसने सब कुछ छीन लिया। सबकी ज़िंदगी में शांति हो गई है। आपको सड़क पे बच्चे नहीं दिखेंगे, गली में बच्चे नहीं दिखेंगे, यहाँ तक कि आपके घर में खुद बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। घर में जगह जगह औरतें बैठे बात करते दिख जाती थी। बाहर निकलो गलियों में, सड़कों पे जगह जगह आदमी औरतें बात करते दिख जाते थे। अब दिखते हैं? नहीं दिखते। घर में लड़ाइयाँ होती थी औरतों में, अब दिखती है? नहीं दिखती। क्यों?
उस राक्षस ने सब छीन लिया, घर की शांति भंग कर दी, अशांति भी भंग कर दी। कम से कम औरतें आपस में बैठती थी, बहस होती थी थोड़ा, वो सब बंद हो गया सिर्फ उस राक्षस की वजह से। आप जानना चाहेंगे वो राक्षस कौन है? वो राक्षस है मोबाइल, जिसने हमसे हमारी ज़िंदगी की आज़ादी छीन ली, जिसने हमारे सुख शांति हमारा चैन छीन लिया, जिसने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली, जिसने बच्चों से बच्चों का बचपन, बड़ों से बड़ों की आज़ादी, बड़ों से बड़ों की खुशियाँ छीन ली। कहीं घर में देख लीजिए, आपको कोई नहीं दिखेगा, सब मोबाइल लेके कोने में बैठा है। माँ सोचती है कि मैं काम करके खाली हूँ, थोड़ा सा बच्चों से बात करूँ। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। माँ बेटा बेटा करेगी, पापा सोचेंगे मैं बच्चों को थोड़ा उनसे बात करूँ, समझूँ क्या करना है, क्या पढ़ाई है, क्या फ्यूचर है। बेटा यहाँ आओ, बैठो, रुक जाइए पापा, थोड़ा गेम कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जवाब आता है उस राक्षस की वजह से। उसने कब्जा कर लिया है उसकी स्मार्टनेस से। हर एक की ज़िंदगी शांत हो गई, खो गया है, ख़त्म हो गया है ज़िंदगी की खुशियाँ। वो पहले वाले दिन रहे ही नहीं। इसीलिए तो आज के समय में कितनी बीमारियां हो जा रही हैं, कितने लोग डिस्प्रेशन में चले जा रहे हैं, एंजाइम्स हो जा रहे हैं लोगों को। क्यों? टेंशन्स, पागल हो जा रहे हैं। क्यों? उस राक्षस की वजह से। पहले बच्चे माँ के पास बैठ के कहानियाँ सुनते थे, पापा के पास बैठ के चुटकुले सुनते थे, दादा दादी के साथ खेलते थे। अब के बच्चों के पास टाइम नहीं है ये सब का। जो है उनका सब कुछ मोबाइल है। खाना खा रहे हैं मोबाइल, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा मोबाइल, कुछ कर रहे हैं मोबाइल, सो के उठे मोबाइल। मोबाइल ही उनके लिए माँ बाप भाई बहन सब हो गए। घर में भाई बहन का रिश्ता ख़त्म, माँ बाप का रिश्ता ख़त्म, माँ बेटे का रिश्ता ख़त्म। बहुत ही खतरनाक चीज़ है इम्पोर्टेंट भी है। बस उतना, कहते ना, किसी भी चीज़ को, चाहे चीज़ हो, वस्तु हो, चाहे इंसान हो, किसी भी चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना उसको ज़रूरत है। हद से ज़्यादा अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हो तो वो आपकी लाइफ को ख़त्म कर देगा, आपकी ज़िंदगी को बेजान बना देगा, कुछ आपकी लाइफ में नहीं बचेगा। दीजिए मोबाइल का जो स्थान है, दीजिए। नॉलेज के लिए चाहिए, यूज़ करिए। थोड़ी बहुत बातें करने के लिए, थोड़ी बहुत चैटिंग करने के लिए यूज़ कीजिए। थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए यूज़ कीजिए, ज़्यादा नहीं यूज़ करिए। हम लोग क्या करते, थोड़ा सा टाइम परिवार को दिए, बाकी टाइम मोबाइल में लगे। ये नहीं करना है। यही से तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही, हमारी आज़ादी, हमारा सुख, हमारा शांति ख़त्म हो रहा है। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। आँख की चिंता नहीं, आँख कमज़ोर हो जा रहे, चश्मा लगा ले रहे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ रहे। सर दर्द कर रहा है लेकिन मोबाइल में घुसे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, मोबाइल में घुसे हैं। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मोबाइल देखा जा रहा है। तो ये सब क्या है? इस राक्षस का असर है, जादू है। उस राक्षस ने जादू कर दिया है कि उसके बिना आप रहो ही ना, जो है वो ही है। अब भी समय है, अब भी समय है दोस्तों। तोड़ दो उसकी कैद को, जी लो अपनी ज़िंदगी। अपनी रोज़ की ज़िंदगी से कम 1.5-2 घंटा अपनी फैमिली को दो, अपने आप को दो। उसके बाद देखो ये ज़िंदगी क्या है, कितनी हसीन है ये ज़िंदगी। आपकी मोबाइल से बहुत ज़्यादा हसीन है ये ज़िंदगी। 1.5-2 घंटा अपने परिवार के साथ उठो, बैठो, खेलो, बातें करो, हंसी मजाक करो, थोड़ा बताओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा पढ़ो, किताबों से नॉलेज लो। फिर उसके बाद देखो ये ज़िंदगी आपको कितनी अच्छी लगती है। तब आपको पता चलेगा कि किस राक्षस ने आपके ऊपर कब्जा करके बैठा था। बैठ के देखो, वो राक्षस का साथ ज़्यादा अच्छा है कि परिवार का साथ ज़्यादा अच्छा है। ये सब यादें होती हैं बच्चों,
दोस्तों, मेरी बहनों, ये सब यादें होती हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। मेरे साथ मेरी यादें हैं। मैंने अपने बच्चों को भी खेलना सिखाया। पता है, मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी में इस राक्षस को घुसने नहीं दिया था। ये राक्षस आ चुका था, लेकिन मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी में नहीं घुसने दिया। मैं अपने घर में उस राक्षस को लाई ही नहीं थी, क्योंकि मैं जानती सी इस राक्षस का काम क्या है। इसलिए मैंने राक्षस को घर में आने ही नहीं दिया। मैंने अपने बच्चों को खेलना कूदना सिखाया, हर खेल खिलाया है। जो जो मैंने खेला वो सब मैं अपने बच्चों को खिलाई हूँ। मैंने उस राक्षस को अपने घर में इंटर कराया तब, जब मेरे बेटी 9th में गई, जब कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत हुई, तब मैंने उस राक्षस को मैं घर में आने की इजाज़त मैंने दी। मेरे बच्चे जानते हैं। अगर आज समझ गए और संभल गए, तो कल आपके बच्चे आपके साथ खेलेंगे, ना कि मोबाइल के साथ। ज़िंदगी को असल में जिए। देखिए, असल में जीकर देखिए ज़िंदगी कितनी हसीन है। वर्चुअल्स में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोबाइल को अपना गुलाम बनाइए। मोबाइल का गुलाम आप मत बनिए। अगर आप मोबाइल का गुलाम बन जाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मोबाइल को अपना गुलाम बनाइए। कब आपको उसकी ज़रूरत है तब ही आप यूज़ करिए उसको। अब भी समय है। मोबाइल रखो, ज़िंदगी जोड़ो, ज़िंदगी से जुड़ो। वीडियो आपके दिल को टच कर गई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।